लोग इंटरनेट पर जाकर दोबारा से सर्च कर लेते हैं, उन तस्वीरों को दोबारा ले आते हैं, पहले 10 साल पहले जो बयान से भी खोद कर दोबारा ले आते हैं, और फिर वो ये बताने लगते हैं कि पहले आप कुछ और कहते थे और अब आप कुछ और कह रहे हैं। तो इसमें राहुल गांधी का दोष नहीं है, राहुल गांधी अपने हिसाब से शायद सही कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी को कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी अपने बयानों में और अपनी विचारधारा में। निरंतरता के साथ अगर उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया तो उस मुद्दे के साथ उन्हें चिपके रहना पड़ेगा। हर चुनाव के साथ वो मुद्दा नहीं बदल सकते, हर चुनाव के साथ अपना स्टैंड नहीं बदल सकते। भगवान राम से हम यही सीख सकते हैं। देखिए, आज जो पूरी होड़ लगी हुई है वो ये कि भगवान राम का असली भक्त कौन है, असली राम भक्त कौन है, कौन वाकई में दिल से राम भक्त है और कौन राम भक्त बनने की कोशिश कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नजर चुनाव पर। भगवान राम से जो आज आप सीख सकते हैं और जो नेताओं को सीखना चाहिए वो ये कि भगवान राम ने कभी भी अपने जीवन में यू टर्न नहीं लिया। वो अगर 14 वर्ष के वनवास पर गए तो फिर 14 वर्ष में उन्होंने 1 मिनट भी कम नहीं किया। पूरे 14 वर्ष का वनवास उन्होंने भुगता। उनके पिता राजा दशरथ चाहते थे कि वो बीच में ही लौट आए। अयोध्या वासी जो थे, उनके अपने परिवार के लोग थे जो चाहते थे कि वो कुछ दिनों में ही वापस आ जाए, और भगवान श्री राम चाहते तो लौट भी सकते थे, लेकिन वो नहीं लौटे, उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। भगवान श्री राम अपना वनवास पूरा करने के बाद लौटे। भगवान श्री राम ने बात बात पर अपने आदर्श नहीं बदले, इस पूरे दौरान अपनी मर्यादाएं नहीं बदली। उन्होंने लगातार, चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे वो सिंहासन पर बैठे हों चाहे वो वनवास में हो, अपने आदर्शों के साथ कोई समझौता नहीं किया, और ना ही उनके आदर्श समय के अनुसार या मौसम के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार बदलते थे। तो आज हमारे देश के नेताओं को अगर वो वाकई में राम भक्त बनना चाहते हैं तो उनसे कम से कम एक बात सीखनी होगी, जीवन में कभी यू टर्न ना लें। भगवान राम की तरह अगर वनवास मिलाए तो पूरा करके आए, निरंतरता के साथ अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं, अपने आदर्शों और मर्यादाओं को कभी भूलें नहीं और उन्हें कभी बदलें नहीं। ये बड़ा मुश्किल काम है भारत की राजनीति में, चाहे किसी भी नेता के लिए हो, चाहे किसी भी पार्टी के लिए हो, लेकिन अगर वाकई राम भक्त बनना है तो ये काम करके दिखाना होगा। आज आप भगवान राम पर हो रही इस राजनीति को इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो देश की राजधानी दिल्ली से आई। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत दिल्ली में हर महीने पहले मंगलवार को सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदर कांड का पाठ होगा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज खुद इस सुंदर कांड पाठ की शुरुआत की है, और आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त बताया। लेकिन आज हमने आपके लिए केजरीवाल का भी वो बयान ढूंढ कर निकाला है जब उन्होंने वर्ष 2014 में कहा था कि उनकी नानी कभी भी अयोध्या में मस्जिद तोड़कर भगवान राम का मंदिर बनते हुए नहीं देखना चाहती थी। लेकिन अब वही अरविंद केजरीवाल भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहते ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, और वो अपने जीवन का कोई भी बड़ा काम है या कोई नए काम की शुरुआत करते हैं तो बजरंग बली के और प्रभु श्री राम के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा के करते हैं।